हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को राम राम। बिल्कुल सभी साथियों को एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दिया जाए और सभी साथियों को जोड़ लिया जाए। बिल्कुल जितने भी साथी लाइव चल रहे हैं, फटाफट एक बार सभी साथी शेयर कर दो और शेयर करने के साथ साथ अपनी अपनी सीट पर रिजर्व होकर आप बैठ जाओ। बिल्कुल अब अपन चर्चा जो करने वाले हैं, राजस्थान के संत और संप्रदाय टॉपिक की अपने बीच चर्चा चल रही थी और इसी चर्चा को भी कंटिन्यू रूप से आगे बढ़ाते हैं और संत और संप्रदाय में आज अपना पार्ट 3 जो है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपना जो टॉपिक चल रहा है संत और संप्रदाय, इसमें अपन लास्ट टाइम जिसकी बात कर रहे थे वो मीराबाई के ऊपर चर्चा कर रहे थे, यानी कि जिन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, वह भक्त श्रोमणी जिनके ऊपर अक्टूबर 1952 में डाक टिकट जो है राज्य सरकार ने जारी किया था, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल है। और आज अपन मीराबाई के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए मीराबाई के प्रमुख मंदिरों की कुछ और महत्वपूर्ण विशेष बातें जो है मंदिरों की चर्चा करने के बाद अपन भी कंटिन्यू रूप से क्या कर जाएंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और आज अपन कर्माबाई और राजस्थान की प्रमुख महिला संत रानाबाई के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, गौरीबाई के बारे में भी अपनी चर्चा रहेगी। तो बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लिया जाए और पिंकू डेबाना है, कमलेश मेहरा है, गुजर गर्ल है, बिल्कुल गुड इवनिंग सर, जोगेंद्र सिंह है, बिल्कुल है, आरपी गोला है, ये क्या नाम है, चुलबुल पांडे है। बिल्कुल सभी साथियों का नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को भी राम राम। आ जाओ नेक्स्ट अपने पहले पेज की ओर बढ़ते हैं और पहले पेज पर दे रखा है मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखो महत्वपूर्ण तथ्य में मीराबाई की कई सारी महत्वपूर्ण बातों की अपन अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को क्या कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखना, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट एक बात और आप ध्यान रखना, और वो क्या बात ध्यान रखोगे? ध्यान रखना कि मीराबाई पर अक्टूबर 1952 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ। यानी मीराबाई पर आपसे पूछा जाए कि बताओ डाक टिकट कब जारी हुआ, तो आप ध्यान रखना 1952 में, आपके अक्टूबर 1952 में मीराबाई को क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। जितने साथी लाइव हो फटाफट एक बार क्लास के लिंक को क्या करो भाई, शेयर करो और लाइक वाला बटन जो है फटाफट दबा दो देंगे। हाँ, लाइक वाला बटन भी फटाफट आप साथ के साथ दबा दो। आ जाओ नेक्स्ट बिंदु की बात करें। नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना मीराबाई के ऊपर है कि मीराबाई ने, कौन सी बाई ने? मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया। आपसे पूछा जाए कि बताओ दास दासी संप्रदाय का संचालन किसने किया, तो ये दास दासी संप्रदाय चलाया था, किसने चलाया था? तो ये आपकी मीराबाई ने चलाया। कौन सी बाई ने चलाया? मीराबाई ने चलाया। हाँ भाई, मीराबाई ने ही दास दासी संप्रदाय चलाया। अर्थात नेक्स्ट एक और बिंदु आपसे पूछा जाए कि बताओ मीराबाई का भक्ति भाव, तो यह भी आप ध्यान रखना, मीराबाई का भक्ति भाव आपसे पूछा जाए कि भक्ति भाव कैसा था, तो यह आप ध्यान रखना दाम्पत्य भाव है, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं माधुर्य भाव, यानी कि प्रेम का भाव था। हाँ, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी इसलिए दाम्पत्य भाव है। और आप ध्यान रखना प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण से अथक प्रेम मीराबाई किया करती थी, इसलिए आप ध्यान रखना। हाँ, प्रियंका जाट, आप सभी भाई और बहन एक बार क्लास को लाइक करें और शेयर कर दो। बिल्कुल धन्यवाद भाई, सभी साथी एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। मीराबाई का भक्ति भाव आप समझ चुके होंगे कौन सा भाव है, तो ये दाम्पत्य या माधुर्य भाव जो है ये मीराबाई का भक्ति भाव है। नेक्स्ट देखो मीराबाई के बारे में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आप ध्यान रखना। मीराबाई के बारे में क्या ध्यान रखोगे, तो ये आप ध्यान यहां पर ये रखना कि मीराबाई, ध्यान रखना मीराबाई की तुलना जो है, यह तुलना हाँ सूफी संत रबिया से की गई है। किससे की गई है? रबिया से की गई है भाई, रबिया से की गई है। मीराबाई की तुलना जो है ये सूफी संत रबिया से की गई है। किससे की गई है? सूफी संत रबिया।
सूफी संत क्या होते हैं गुरुजी, एक बार ये बताओ दे कि सूफी संत का मतलब क्या होता है। अरे जैसे हिंदुओं में अपन ने संत कह दिया, वैसे ही मुसलमानों में सूफी कहा जाता है, यानी कि ज्ञान अर्जित करके लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाना, लोगों को मोक्ष तक का मार्ग दिखाने वाले जो संत होते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। बिल्कुल यह बातें आप अच्छे से ध्यान रखना भाई। बिल्कुल आपने समझा कि सूफी किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान देवे। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ, पहले तो लाइक करो और सभी साथी शेयर करो देखे फटाफट। हाँ, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सभी साथी लाइक और शेयर कर दो। नेक्स्ट देखो, आपने अगले पेज की ओर चलता हूं, यहां तक कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखे, यहां तक फटाफट देखो देखे आप अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ जाते हैं। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो देखे। ठीक है, आ जाओ। एक दो और महत्वपूर्ण बातें मीराबाई से संबंधित है। मीराबाई के प्रमुख मंदिरों की यहां पर चर्चा आ गई है, लेकिन अपन मीराबाई के प्रमुख मंदिरों से पहले एक दो फैक्ट और पढ़ना चाहेंगे, और वह क्या है, इधर देखो ध्यान रखना। मीराबाई के पद आपसे पूछा जाए कि बताओ मीराबाई के जो पद है, ये मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं, तो मीराबाई के पद कहलाते हैं पदावलियां। क्या कहलाते हैं भाई, मीराबाई के पद कहलाते हैं साथियों पदावलियां। क्या कहलाती है, पदावलियां। और ये जो पदावलियां हैं इन्हें हरजस कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हें शेखावाटी में हरजस कहा जाता है। शेखावाटी में क्या कहा जाता है साथियों, शेखावाटी में हरजस कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, हरजस कहां कहा जाता है, तो यह शेखावाटी में आपके क्या कहा जाता है, इन्हें शेखावाटी में हरजस कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बताओ मीराबाई की पदावलियां जो है, पद जो है, इन्हें हरजस कहां कहा जाता है, शेखावाटी में। नोट लगाकर एक बिंदु लिखना, नोट हरजस के बारे में आपसे एक बिंदु नोट लगाकर लिखना। मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था लोकगीत टॉपिक है, तो मैंने आपको यह बताया था कि लोकगीत जो टॉपिक है, उस लोकगीत टॉपिक में कि मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत है, शेखावाटी में मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता था, हाँ उनको क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था, आपके ध्यान रखना, हरजस के नाम से जाना जाता था। सर धौलपुर की पावन धरा से राधे राधे, सर धौलपुर की पावन धरा से, बिल्कुल राणा वीर प्रताप जी आपको भी राधे राधे नमस्कार। बिल्कुल है, हाँ कुमार टाइगर बिल्कुल किस्मत से ज्यादा क्या बताया नहीं, पता नहीं है ना। हाँ जय माता जी सर, जय माता जी की, एस राजपूत साहब बिल्कुल साहब जय माता जी की। हाँ बिल्कुल है, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। बिल्कुल कोई बात नहीं, सबसे राम रूबी कर ली है। राजस्थान के प्रत्येक कॉर्नर से बच्चे बच्ची को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल भाई मेरी तरफ से जय माता दी, राम राम। सब जो आप मानना चाहो मान लेना। आ जाओ इधर। अब हरदस की बात करें, हरदस क्या है, तो ये आप ध्यान रखना, शेखावाटी में, कौन सी वाटी में, शेखावाटी। अर्थात आपसे कोई बच्चा ये पूछ ले कि बताओ कि सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र होता है, ये झुंझुनू का क्षेत्र ध्यान रखना, ये आपकी शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। और शेखावाटी में मृत्यु के अवसर पर ध्यान रखना, मृत्यु के अवसर पर क्या कहे जाते हैं, मृत्यु के अवसर पर हरजस गाए जाते हैं, हरजस गाए जाते हैं। अच्छा गुरुजी, हरजस गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं, ये हमें पता चल गया, मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। और मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को मर्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्सिया। अब भाई हर किसी की, छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो गीत गाएंगे क्या, अरे नहीं गाएंगे। मृत्यु के अवसर पर गीत गा रहे हैं, अर्थात आप ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अर्थात किसी आदमी को 100 वर्ष लग गए, तभी जाकर आप गीत गाते हैं। और 100 वर्ष का मतलब ये भी नहीं है कतई कि आपके कोई डोकरा चला गया और चलते ही अपन ने कहा लाओ रे 10th की मार्कशीट लाओ, 100 वर्ष हुए कि नहीं हुए पहले चेक करते हैं ना। इसका मतलब कतई ये भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि अपने पोतों के जो पुत्र हो जाए, यानी कि अगर कोई डोकरा पड़पोतों का मुंह देख ले तो वह माना जाता है कि आपने क्या कर ली, अरे उसने क्या कर लिया, उसने 100 वर्ष पूरे कर लिए। पड़पोतों का मुंह देखते ही 100 वर्ष माने जाते हैं। अर्थात आपके ध्यान रखना, हरदस जो है शेखावाटी में आपके मृत्यु का अवसर पर गाए जाते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना हरदस के बारे में, हरदस से नाथ द्वारा राजसमंद में, कहां की बात कर रहा हूं, नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में हरजस भगवान कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। भगवान
कृष्ण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं भाई, भगवान कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं। अच्छा ये बात है क्या? हाँ ये बात है, यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति में भी गाए जाते हैं हरजस से। और हरजस क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आ जाओ नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि मीराबाई के राजस्थान में प्रमुख प्रमुख जो है, हाँ हाँ प्रमुख प्रमुख जो है आपके, बिल्कुल बात करें। राधे राधे पड़ोसी छोरा रुचि और बिट्टू गुर्जर, बताओ ना यार क्या बता रहे हो तू छोरा है, सुनील गुर्जर है के पूछने लाग रहे हो है बेटा। हाँ सोने की नस्ल नहीं चढ़ाते हैं, बिल्कुल नस्ल नहीं चढ़ाते हैं ना, कोई बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बिंदु है आपके सामने मीराबाई के प्रमुख प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। मीराबाई के प्रमुख मंदिरों में आपने नाम सुना होगा, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, चार भुजानाथ मंदिर है। ध्यान रखना, चार भुजानाथ मंदिर का नाम सुना है क्या आपने? हाँ चार भुजानाथ मंदिर का आपने जरूर जरूर नाम सुना होगा। और ये आपके कहां पर पड़ता है? ये तो मेड़ता में पड़ता है। मेड़ता कहां पर पड़ता है बताओ साथियों? मेड़ता नागौर में पड़ता है, मेड़ता नागौर में पड़ता है। और मेड़ता नागौर में भी ध्यान रखना दूतागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दूतागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, दुर्ग के अंदर स्थित है। अच्छा ये बात है क्या? तो ये दुर्ग के अंदर स्थित है, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इस मंदिर में ध्यान रखना मीराबाई ने मीराबाई ने मीराबाई ने सर्वप्रथम, कब की बात कर रहा हूं, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की भक्ति तो ये कहां पर की थी? सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति इसी मंदिर में की, भक्ति इसी मंदिर में की साहब, इसी मंदिर में की। अच्छा गुरुजी ये बात है क्या? हाँ ये बात है भाई, इसी मंदिर में की थी। यानी कि मीराबाई ने सर्वप्रथम जो भक्ति है वह कहां के मंदिर में की थी? तो वह आपके चार भुजानाथ की मंदिर में की थी। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस मंदिर में इस मंदिर में इस मंदिर में इस मंदिर में भगवान कृष्ण वह संत रेदास वह संत रेदास वह संत तुलसीदास वह संत तुलसीदास की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई? आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। ये लो आदमकद प्रतिमा लगी हुई है साहब, ये लो ये आदमकद प्रतिमा यहाँ पर किस किस की? संत रैदास की और संत तुलसीदास की, और साथ में भगवान कृष्ण की यहाँ पर क्या लगी हुई है? आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। बिल्कुल मम्मी कपड़ा के बता कर दो। और थार नगरी रतन चौधरी, थार नगरी बाड़मेर से प्यार भरा राम राम गुरुजी राम राम, भैया रतन चौधरी राम राम, घना सारा राम राम है। हाँ आ जाओ भाई नेक्स्ट अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट मंदिर की ओर बढ़ते हैं। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ देंगे, लाइक करो और सभी साथी क्लास के लिंक को शेयर करो देंगे भाई सभी। हाँ शेयर और लाइक में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। हाँ किसी भी प्रकार की कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु देखो आपके सामने, ये रहा बहुत शानदार सा कर्माबाई के बारे में आ गया है क्या? आ जाओ कर्माबाई से पहले मीराबाई के अन्य और मंदिर पढ़ते हैं। मीराबाई के अन्य और मंदिर पढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 2 मंदिर, मीराबाई का नंबर 2 मंदिर ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। और ध्यान रखना इस मंदिर को क्या कहा जाता है भाई? इस मंदिर को मीरा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को मीरा मंदिर कहा जाता है। अच्छा मीरा मंदिर कहा जाता है क्या? हाँ इस मंदिर को मीरा मंदिर कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि इस मंदिर को मीरा मंदिर क्यों कहा जाता है गुरुजी? इस मंदिर को मीरा मंदिर कहने के पीछे कोई खास वजह क्या? हाँ इसका आपसे पूछा जाए बताओ इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया राणा सांगा ने। और राणा सांगा मीराबाई का ससुर लगता था। क्या लगता था? मीराबाई का ससुर लगता था। भोजराज
आपके राणा सांगा का ही बड़ा पुत्र हुआ करता था। बिल्कुल है, हाँ, राणा सांगा का ही बड़ा पुत्र हुआ करता था भोजराज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई ने यहीं पर, मीराबाई ने यहीं पर भगवान कृष्ण की भक्ति की। यहीं पर किसकी भक्ति की भाई? यहीं पर भगवान कृष्ण की भक्ति की। ध्यान रखना, यहीं पर भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। यह बात आप ध्यान रखना अच्छे से, भक्ति की थी, तो यह बात अच्छे से ध्यान रखना। और इसी मंदिर की मूर्ति अभी अपन चोरी करवा देते हैं, और इसी मंदिर की मूर्ति आपकी कहां पर चली जाएगी? इसी मंदिर की मूर्ति, ध्यान रखना, इस मंदिर की मूर्ति, इस मंदिर की मूर्ति कौन ले गया भाई? तो इस मंदिर की मूर्ति को मानसिंह प्रथम, कौन है? मानसिंह प्रथम हल्दी घाटी युद्ध के दौरान, कौन से युद्ध के दौरान? हल्दी घाटी युद्ध के दौरान, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान, हल्दी घाटी युद्ध के दौरान आपके चित्तौड़ से आमेर ले गया। चित्तौड़ से कहां ले गया? चित्तौड़ से आमेर ले गया। अच्छा, आमेर ले गया, कौन ले गया? मानसिंह प्रथम ले गया। कब ले गया? हल्दी घाटी युद्ध के दौरान ले गया। अर्थात आपसे पूछा जाए कब लेकर गया था? 1576 ईस्वी में लेकर गया था। बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। अब ये मानसिंह तो वैसे ही, आपके ध्यान रखना, मानसिंह तो वैसे ही मूर्ति चोर आदमी था, पता है ना आपको? हाँ सर, एसएस तो लेने दिया करो मोनिका नागर। बेटा मोनिका नागर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाती है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाती है, कहीं घबराने वाली जरूरत नहीं है। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट क्या करो, शेयर करके हो भाई। शेयर करने में किस बात की कंजूसाई कर रहे हो तुम? हाँ, सुनीता कुमारी, हाँ बिल्कुल, दबक जाटनी, हाँ रोहित राठौड़, बिल्कुल सभी साथी एक बार जाओ। नंद किशोर है, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे नंद किशोर जी, गंगा गोदारा, ये क्या चुलबुल पांडे, सभी साथी एक बार, कृष्णा वर्मा जी, बिल्कुल, छगनलाल मेघवाल, चूरू से राम राम सर जी, राम राम छगनलाल जी, गुरुजी बंजारा सुरेश, मैं तो दिल्ली तक शेयर कर दियो। मिस रॉय, मीराबाई कौन है जानते हो जो मजाक बना रहे हो? मान सिंह तो मेरा चोर टेम्पर, क्या मजाक बना दिया? किसने मजाक बना दिया? हाँ, मीराबाई राजस्थान के महानतम महिला संत श्रोमणियों में, और राजस्थान की राधा, भगवान कृष्ण की अथक प्रेमिका आपके जो है मीराबाई है। और मीराबाई का नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हो कि मीराबाई जन्म्या जन्म्या मेड़ता गढ़ रे माई। लेकिन मीराबाई तो जन्म्या था कहां पर है? अरे मीराबाई का जन्म तो हुआ था आपकी कुड़की गांव पाली में। आपने अच्छे से सुना होगा मीराबाई के बारे में। नेक्स्ट देखो, आप नाम सुना होगा जगत शिरोमणि मंदिर, नाम सुना है क्या? हाँ, जगत शिरोमणि मंदिर है। ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ना, ये जगत शिरोमणि मंदिर आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर है? ये आपके आमेर में है। कहां पर है? आमेर। आमेर कहां है? आमेर जिला जयपुर में है भाई। कहां पर है? जिला जयपुर में है। और इस आमेर जयपुर की बात करें तो इस मंदिर का आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया साहब कनकावती ने। किसने करवाया? कनकावती ने। गुरुजी ये कनकावती कौन थी? तो ध्यान रखना, ये भाई साहब मानसिंह की पत्नी थी, मानसिंह प्रथम की पत्नी। मानसिंह प्रथम की क्या थी? पत्नी थी। अच्छा गुरुजी ये बात है क्या, पत्नी थी क्या? हाँ यही बात है भाई, पत्नी थी, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। और नेक्स्ट एक और बात ध्यान रखना, मीराबाई का जो आपके कनकावती ने पुत्र जगत सिंह प्रथम की स्मृति में, किसकी? जगत सिंह प्रथम की स्मृति में, की स्मृति में मंदिर का निर्माण करवाया। ये लो मंदिर का क्या करवा दिया? मंदिर का निर्माण करवाया साहब। ये लो मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा आपसे पूछे मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया? जगत सिंह प्रथम की स्मृति में करवाया। किसने करवाया? कनकावती ने करवाया। कनकावती कौन? मानसिंह की पत्नी। ध्यान रहे वर्तमान में नेक्स्ट बात है, वर्तमान में इस मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता। वर्तमान में इस मंदिर को भी
इस मंदिर को भी क्या कहा जाता, इस मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मीरा मंदिर कहा जाता है, मीरा मंदिर कहा जाता है। ध्यान रहे, इस मंदिर को भी वर्तमान में मीरा मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कारण आप सभी जानते होंगे, कारण आप जानते होंगे। नोट लगाकर यहां पर एक बात लिखना, नोट नोट चित्तौड़ से, नोट चित्तौड़ से मानसिंह जो मूर्ति लेकर आया, मानसिंह जो मूर्ति लाया, वह मूर्ति इसी मंदिर में लगी है, इसी मंदिर में लगी हुई है, इसी मंदिर में क्या है? लगी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में मीराबाई की जितनी भी संपूर्ण जो जानकारी है वह आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। एक बात और याद रखना चाहो तो याद रख लेना, मीरा महोत्सव तो चित्तौड़गढ़ का है। मीरा महोत्सव हाउ ओकड़ो। सर जी सुनो, होके जो रितिका है आपको गलत बोल रही है। ये महान भक्त संत विदुषी मीरा के बारे में गलत बोल रहे हैं। सर आप तो ले हारे का सारा क्या बोल रही रितिका? हाँ फोकट में पटा जब नखरा हुआ है कि हाँ, कौन गलत बोल रहा है? क्या बोल रहा है गलत है? देखो ऐसा है कि सब पता नहीं 70 भांत के लोग आते हैं, कोई कुछ भी बोले, जो जिसको पढ़ना होगा और जो हकीकत में पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं और वो तो आराम से पढ़ ही लेंगे। बाकी बात ऐसी है बेटा कि दुनिया में हजारों भांत के नहीं, करोड़ों भांत के नहीं, अरबों भांत के इंसान होते हैं और सबके पास अलग अलग दिमाग होता है। अगर राजस्थानी में कहावत है बेटा कि अगर हांडी होवे तो फिर ऊपर ढकनो दे लिया, लेकिन आदमिया के मुंह पर ताला कौन लागे, आदमिया के मुंह पर ढकना कौन लागे। तो बात यह है कि कोई की भी कहे हाँ आराम पढ़ो लाडी, की कौन मतलब है या दुनियादारी मैंने आराम पढ़ने पर ध्यान दो। थे नौकरी की तैयारी करने लाग रहे हो और थाने नौकरी लागनो है और दो जब तो थे आराम बढ़िया तरीके पढ़ो और तैयारी करो। घराला था बड़ी उम्मीदा कर बैठा है, वे चाहे है कि थे नौकरी लाग दो, जल्दी नौकरी लाग दो, थे भी ब्याह कर लियो। घरड़ा चाहे कि थारे भी पीननी आवे और बा मारे रोटड़िया बनार पतला पतला फलका बनार मानी कदी गाले और कदी पूछे कि बापूजी रोटी जीम लिया की, लो बापूजी गर्मा गर्म फलका बनन लाग रहा है, मैं थाने रोटी ला गाल ला दूं। वे भी उम्मीद करे भाई थारू काफी उम्मीदा करने लाग रहा है, तो थे आराम पढ़ो लाटी और पढ़नो ही थारो पहलो उद्देश्य है। बाकी कोई की कहे कोई मतलब कोनी अपन, हाँ कोई मतलब कोनी। कोई बात नहीं, चाहे रितिका कहे चाहे कोई रितिका की काकी कहे, अपन कोई की मतलब कोनी, आपा पढ़ने में ध्यान दे लो थे, ठीक है ना? हाँ कोई मतलब कोनी। आज नेक्स्ट आगे बढ़ा थे अटो स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा। मैं थाने एक बात और लिखा दूं कि मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। यहां पर एक बात और लिख लो आप, मीरा महोत्सव आपसे पूछा जाए बताओ मीरा महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो यह तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है भाई? चित्तौड़गढ़ का। और मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो शरद पूर्णिमा को आपके क्या मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा को आपके मनाया जाता है मीरा महोत्सव है। और मीरा महोत्सव तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, मीरा महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो यह आपके ध्यान रखना, हाँ ये आप ध्यान रखना कहां का प्रसिद्ध? चित्तौड़गढ़ का। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये एक और महत्वपूर्ण संत राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण, हाँ राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण महिला संतों में एक संत आपके कर्माबाई, जो भगवान कृष्ण को अपने हठ से अपने जिद से भोजन करा देती है, ऐसी महिला संत आपके सामने हाजिर है जिनका नाम है कर्माबाई। आप जानते होंगे इन कर्माबाई के बारे में, वो कहावत आपने सुनी होगी कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, अरे जीमो महाराज श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। ऐसी कहावत अगर आपने सुनी है तो वह कहावत आपकी किसके बारे में चरितार्थ है? तो वह आपके कर्मा जाटनी के बारे में चरितार्थ है।
आपने नाम सुना होगा कि जाटों में एक जाट हुआ जिनका नाम तेजा धोलिया जाट है, और जाटों में एक जाटनी हुई जिसका नाम कर्मा जाटनी है। तो ये वो कर्मा जाटनी है, आप जानते होंगे कर्मा जाटनी को, कि जाटों में एक जाट जिनका नाम तेजा धोलिया जाट है, और जाटों में एक जाटनी जिसका नाम कर्माबाई जाटनी है। कर्माबाई जाटनी आप जानते होंगे कालवा गांव है, जिला नागौर में इनका डूडी परिवार में जीवन जी डूडी के घर पे आपके कर्माबाई का जन्म हुआ। और एक बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी होती है कि भगवान कृष्ण को अपने हट अपने जिद से भोजन कराने वाली जो महिला संत हुई, वह महिला संत आपके कौन हुई? कर्माबाई हुई। तो ये बातें आप इनके बारे में अच्छे से याद रख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कालला नहीं है रे राज चौधरी, केलवा गांव या कालवा गांव लिखा जाता है, बिल्कुल है। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। कर्माबाई, कर्माबाई के बारे में ध्यान रखना। कर्माबाई का जन्म है, तो कर्माबाई का जन्म तो हुआ आपके कई जगह लिखा होता है केलवा, या फिर आप याद रखना कालवा। केलवा या कालवा गांव है, और ये केलवा या कालवा गांव तो आपके कहां पर पड़ता है? तो ये जिला नागौर में पड़ता है साथियों। कहां पर पड़ता है? जिला नागौर में आपकी कालवा या केलवा गांव पड़ता है। यहाँ पर आपके ध्यान रखना कर्माबाई का जो जन्म है ये हुआ, और इनके पिता का नाम था जीवन जी। क्या नाम था? जीवन जी। ध्यान रखना, जीवन जी के घर पे आपके जीवन जी डूडी, अर्थात आप कह सकते हो जीवन जी डूडी के घर पे जन्म हुआ। अर्थात आप नेक्स्ट बात ये याद रखना कि डूडी जाट परिवार में आपके क्या हुआ था? डूडी जाट परिवार में जन्म है। डूडी जाट परिवार में जन्म हुआ किसका? तो जन्म हुआ आपके ध्यान रखना कर्मा जाटनी का। कर्मा जाटनी का जन्म डूडी जाट परिवार में हुआ। केलवा या कालवा गांव है, जिला नागौर में आपके इनका जन्म हुआ था। राज चौधरी कालवा मेरे पास, मेरे गांव के पास भी है सर जी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर जी राम राम, चौधरी जी राम राम, बयाज चौधरी जी है ना। बिल्कुल, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट सभी साथी क्लास के लिंक को शेयर कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो भाई, है ना। जब तक लाइक नहीं करते ना बड़ा मजा नहीं आता साहब, है ना। बिल्कुल है। तो आप एक बात ध्यान रखना, इनके बारे में क्या ध्यान रखोगे? राजस्थान की राजस्थान की राजस्थान की वह महिला संत है, राजस्थान की महिला संत है, महिला संत जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने हट या जिद से भोजन करवाया, अपने हट या जिद से भोजन कराया, ऐसी महिला संत हुई कौन है? कर्मा जाटनी हुई। नेक्स्ट तो गौरी बाई आ गई। इसी पर एक बात और कर लेता हूं, आपको कहानी सुना दूं। हट या जिद कैसे? हाँ, हट या जिद का मतलब ये हुआ कि आपके इनके जीवन जी डूटी एक दिन किसी रोजाना आपके भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते, गांव में घर के पास में मंदिर था, और रोज खाना खिलाकर आया करते थे। रोज भगवान कृष्ण को भोग लगा कर आते थे। एक दिन जीवन जी डूडी किसी कामवश गांव से बाहर दूसरे गांव जा रहे थे, तो जाते वक्त अपनी लाडली को, अपनी पुत्री कर्माबाई को कहकर गए कि आज भगवान को खाना खिला देना, अर्थात भोग लगा देना। लेकिन कर्मा जाटने को कहां पता था कि भगवान है, हाँ मूर्ति भी भोजन करती है क्या। कर्माबाई मंदिर में जाकर बैठ गई और जाकर कहने लग गई कि लो कृष्ण भगवान मैं खाना लेकर आई हूँ, और थाली में खींचड़ा लेकर आई हूँ, घी की बाटकी भी साथ में लाई हूँ, जितना चाहिए उतना घी ले लो और आराम से ये खींचड़ा खा लो, और फिर अपन मैं घर चली जाती हूँ, जल्दी से लेट ना हो जाए। अब मूर्ति काई का भोजन करे भाई, मूर्ति आएगी क्या? नहीं आएगी। ओ वहां पर कर्माबाई नाराज होकर बैठ गई कि ये तो आ ही नहीं रहे, रोज पिताजी से तो खाना खा लेते, मेरे से नाराज है क्या? ऐसा करके आप वो वहीं पर बैठ गई, है ना। हाँ वहीं पर बैठ गई और भगवान के सामने हट करके बैठ गई कि अब तो मैं तभी घर जाऊंगी जब भगवान आएंगे और मेरा ये खाना खाएंगे। अर्थात भगवान आए साहब, भगवान भी अपने भक्त के सामने है। भगवान किसके है? भक्तों के है ना। भगवान भक्त की जिद के सामने अपने आप को रोक नहीं पाए और आए, और कर्मा जाटनी के हाथों से वो खींचड़ा खाया साहब। और इसीलिए ये कहावत है, हाँ
इसीलिए ये कहावत है आपके किसके बारे में, ये आपकी कर्मा जाटड़ी के बारे में कहावत है साहब। क्या कहावत है, मैं आपका कहावत यहाँ पर लिख देता हूँ। कहावत है, कहावत ध्यान रखना कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, ये लो ऊपर घी की बाट की, बाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमो महाराज श्याम धनी, महारा श्याम धनी, श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमावे बेटी जाट की, ये लो जीमावे बेटी जाट की, यानी कि जी मोरे महाराज श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। हाँ बिल्कुल, आप फटाफट यहां तक क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगली लोक देवी की ओर बढ़ते हैं और अगली सॉरी लोक महिला संत की ओर बढ़ते हैं। वह आएगी आपकी गौरी बाई के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, गौरी बाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सामने कौन सी बाई आई, ये गौरी बाई आई साहब है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और बहुत अच्छे से मैंने आपको मैंने आपको भी गलत नहीं बोला सर, इन्होंने झूठ बोला है। अच्छा ये बात है क्या, कोई बात नहीं रितिका, जो भी है बहुत बढ़िया ना, कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ो। मैंने किसी एक आदमी को नहीं, मैंने तो ये बोल रहे थे इसलिए मैंने नाम लिया। इन सबको मैंने समझाया था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आज तो मोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। राजस्थान की मीरा गौरी बाई भी को भी कहा जाता है। राजस्थान की मीरा तो, अरे मीरा बाई राजस्थान की थी, तो मीरा बाई तो राजस्थान की थी ऑलरेडी, तो राजस्थान की मीरा क्या कहेंगे। अरे आप ध्यान रखना, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वागड़ की। बिल्कुल भाई बिल्कुल ध्यान रखना। गौरी बाई, गौरी बाई के बारे में ध्यान रखना। गौरी बाई का जन्म, अरे जन्म आपकी कहां पर हुआ था, जन्म हुआ नागर ब्राह्मण परिवार में। नागर ब्राह्मण परिवार में आपकी क्या हुआ, नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। नागर ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अच्छा नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म तो हुआ, लेकिन बताओ जन्म स्थान कौन सा था, तो जन्म स्थान आप ध्यान रखना, ये आपके डूंगरपुर में। ध्यान रखना डूंगरपुर में, अर्थात मैं कहूं कि वागड़ क्षेत्र में, तो ये वागड़ क्षेत्र में आपकी क्या हुआ था, वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र की बात करूं तो वागड़ क्षेत्र में आपके जन्म हुआ। इसीलिए एक बात आप विशेष करके गांठ बांध कर याद रखना। क्या याद रखोगे गांठ बांध कर, यह बात आप ध्यान रखना कि गौरी बाई का विवाह, गौरी बाई का विवाह, ये ध्यान रखना। गौरी बाई का विवाह जो है ना, ये गौरी बाई का विवाह मात्र 6 वर्ष की उम्र में, विवाह जो है 6 वर्ष की उम्र में हुआ। 6 वर्ष की उम्र में हुआ। अच्छा 6 वर्ष की उम्र में हुआ, 6 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया साहब गौरीबाई का। अरे ये भी भगवान कृष्ण की तरह। अब देखो 6 वर्ष की उम्र में विवाह, एक छोटी बच्ची जिसकी 6 वर्ष उम्र है, अभी वो जानती भी नहीं है कि साथी नामक चीज होती क्या है। अभी उस बच्ची की खिलौना खेलने की उम्र है और उस बच्ची की शादी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हाँ भगवान को पता नहीं क्या मर्जी थी, मात्र 7 दिन का सुहाग बताया जाता है। राजस्थान के ख्यात साहित्य में गौरीबाई का जो सुहाग है वो कितने दिन का बताया, तो गौरीबाई का सुहाग मात्र 7 दिनों का बताया। अर्थात 7 दिनों का सुहाग गौरीबाई का था। और कई जगह 1 वर्ष भी बताया जाता है। अब वो 1 वर्ष पता नहीं क्यों बताया जाता है, हो सकता है कि वो 1 वर्ष का इसलिए कि दिसंबर में कहीं शादी हुई थी और अंतिम दिनों से बाद में 7 दिन बाद यानी अगला वर्ष चेंज हो गया हो, इसलिए हो सकता है। हाँ इसमें ध्यान रखना आपके, हाँ आप ध्यान रखना, यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये आपके गौरीबाई का विवाह आपकी 6 वर्ष की उम्र में हुआ और आपके ध्यान रखना गौरीबाई का सुहाग 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 7 दिन का था साहब। 7 दिन या फिर 1 वर्ष का था। यानी कि जिस समय बच्ची 7 वर्ष की हुई नहीं उससे पहले
आपके इस बच्ची का सुहाग भी जुड़ गया, अर्थात विधवा हो गई। अब मीराबाई का जो मन है वो पूर्ण रूप से आपकी किस में लग गया। अब मीराबाई का गौरीबाई का जो पूर्ण रूप से अपना मन था, वह मन अब जो पूर्ण रूप से था भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया साहब। और गौरीबाई ने वागड़ क्षेत्र में जिस प्रकार मीराबाई ने अपना पति मानकर पूजा की थी भगवान कृष्ण की, वैसे ही वागड़ क्षेत्र में आपके भगवान कृष्ण को पति के समान मानकर माधुर्य भाव से, भक्ति भाव से, दाम्पत्य भाव से पूजा करने वाली जो महिला संत थी वह आपकी गौरीबाई थी साहब। और गौरीबाई ने भगवान कृष्ण को अपना वास्तविक पति मानकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी थी। तो ध्यान रखना, यहां पर एक बात लिख रहा हूं, नोट लगा करें, नोट। गौरीबाई ने भी भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा की। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा की, पति मानकर पूजा की। ये लोग पूजा की साहब, पूजा कर ली, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट एक और बात आप नोट लगा कर याद रखना। क्या याद रखोगे? नोट गौरीबाई को वागड़ की मीराबाई कहा जाता है। वागड़ की मीराबाई कहा जाता है। वागड़ की मीराबाई कहा जाता है। वागड़ की मीराबाई किसे कहा जाता है? हाँ, तो ये बातें करने वालों से बाहर हो जाओ रे। बातें करने वालों को इनको है ना, मुझे ब्लॉक करवाना पड़ेगा ना। हाँ, कईयों को मुझे ब्लॉक करवाना पड़ेगा, मुझे ऐसे लगता है ना। खैर कोई ना, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? हाँ, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाता हूं मैं। आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रानाबाई आ गई, लेकिन रानाबाई से पहले अपन गौरीबाई के बारे में दो बात और करना चाहेंगे। देखो गौरीबाई के बारे में एक बात और ध्यान रखना। क्या गौरीबाई ने अपना अंतिम समय काशी उत्तर प्रदेश में बिताया। काशी उत्तर प्रदेश में बिताया। देखो, मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारिका गुजरात के रणछोड़राय मंदिर में स्थित आपके मंदिर में आपके क्या किया था? अपना अंतिम समय बिताया। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो आपका अंतिम समय काशी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट एक और बात, गौरीबाई के बारे में ध्यान रखना। गौरीबाई के उपदेश क्या कहलाते हैं? तो गौरीबाई के उपदेश कहलाते हैं गवाना। क्या कहलाते हैं भाई? गवाना। गवाना जो है गौरीबाई के उपदेश है। और इसमें ध्यान रखना, कुल 42 उपदेश, कुल 42 उपदेश जो है, ये कुल 42 उपदेश आपके किसने दिए? तो ये कुल 42 उपदेश दिए आपके किसने? तो यह आपके गौरीबाई ने दिए। नेक्स्ट देखो, आपके सामने एक और बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और वह क्या याद रखनी है? आपको नोट लगा कर याद रखना है कि गौरीबाई के मंदिर का निर्माण, मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर में है, ठीक है क्या? हाँ, डूंगरपुर में गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण ध्यान रखना, डूंगरपुर शासक शिव सिंह ने करवाया। किसने करवाया भाई? शिव सिंह ने जो है आपके क्या करवाया था? शिव सिंह ने निर्माण करवाया। ये लो, शिव सिंह ने निर्माण करवाया। ये शिव सिंह ने निर्माण किसके मंदिर का करवाया था? तो ये गौरीबाई के मंदिर का निर्माण करवाया। अर्थात आप कह सकते हो कि गौरीबाई भी एक बहुत महिला संतों में बहुत महान संत हुई है साहब। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो ना, फटाफट क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखिए भाई, सभी साथी क्या कर दो, क्लास के लिंक को शेयर कर दो और सभी साथियों को जोड़ लो। देखिए फटाफट, हाँ, सभी साथियों को जोड़ लिया जाए। क्लास को लिंक को शेयर कर दो और सभी साथियों को जोड़ लो। देखिए, हाँ, कितने साथी शेयर करते हैं मैं देख रहा हूं भाई। फटाफट साथी शेयर कर दो, सभी साथी शेयर कर दो। देखिए,
हाँ, आ जाओ नेक्स्ट अगली। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण पीर वागड़ का धनी। वागड़ का धनी तो आपके संत माऊजी को कहा जाता है। दखोंदर बारह निकाल, धक्को देर बार निकाल। किन निकाले धक्को देर बार निकाल? अरे पीएन फीलिंग गुरु तनी निकाल दूंगी। राणा भाई हरनामा मेरे पास में है। हाँ, राणा भाई के बारे में बात करते हैं। आ जाओ सर जी, कर दिया आगरा तक, ठीक है। रोहित में मेरा भी डाउट है। रोहित में मेरा सर जी प्लीज पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? विजय कुमार जी, पीडीएफ जो आपको है तैयारी कर लो का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है, तैयारी कर लो राजस्थान नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये जो पीडीएफ है आपको एकदम पूरी एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, वो गौरी बाई अलग है भाई, वह गौरी बाई अलग है, ठीक है ना। वो सवर कोकिला गौरी बाई है, ध्यान रखना। हाँ, वो अलग है जो आपके बीकानेर की मांड गायिका है गौरी बाई, ठीक है ना। इधर देखो राणा बाई, राणा बाई के बारे में ध्यान रखना। अरे राणा बाई भी बहुत खतरनाक महिला संत हुई है। राजस्थान की महिला संतों में एक ऐसी महिला संत भी हुई जिनके लिए भगवान कृष्ण खुद पानी भरने के लिए आया करते थे। अरे जिस स्थान पर राणा बाई आपके तपस्या किया करती थी, उस तपस्या स्थल के पास में भगवान कृष्ण स्वयं आते थे, झाड़ू निकाला करते थे साहब भगवान कृष्ण ने, और वहां पर पानी भरा करते थे, खाना बना कर दिया करते थे राणा बाई को। ऐसी जो महिला संत हुई वह राणा बाई हुई है। राणा बाई के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। हरनावा नागौर में जालिम सिंह जी धुण जाट परिवार में आपके जन्म लेने वाली जो महिला संत है, वह आपके महिला संत कौन हुई है? तो वह महिला संत हुई है, आपके ध्यान रखना, राणा बाई। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। जालिम सिंह जी धुणे जाट परिवार में आपका जन्म लिया है, किसने? राणा बाई ने। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। श्री गंगानगर से हाँ चुलबुल पांडे भाई। सर जी ये कितनी भाई और है? भाइयां तो बहुत है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी बाय सर, वापिस बुक उठाऊं मैं तो कोई बात नहीं, इसी का जी एज योर विश। आ जाओ अपन बात करें नेक्स्ट राणा बाई। राणा बाई का जन्म आपसे पूछा जाए, बताओ कहां पर हुआ था? अरे जन्म हुआ था हरनावा गांव में। हरनावा गांव कहां पर पड़ता है गुरुजी? अरे हरनावा गांव जिला नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जिला नागौर में हरनावा गांव पड़ता है। और यहाँ पर आपके राणा बाई का क्या हुआ? जन्म हुआ था। राणा बाई के पिताजी का नाम है, पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पिता का नाम याद रखना आप, जालिम सिंह जी धुणे। जालिम सिंह जी धुणे, ये आप ध्यान रखना। जालिम सिंह धुण की बात करें तो ये जालिम सिंह जी धुणे, ये आपके कौन थे? तो ये आपके इनके पिता थे। अर्थात मैं कह सकता हूं, नोट लगा करें कि आपके धूण जाट परिवार में जन्म हुआ किसका? तो ये आपके धुणे जाट परिवार में आपके जन्म हुआ किसका? तो धुण जाट परिवार में जन्म हुआ। तो ये जन्म हुआ आपके किसका? राणा बाई का आपके जन्म हुआ। नेक्स्ट देखो आपके सामने एक और महत्वपूर्ण बिंदु, आपसे पूछा जाए राणा बाई के गुरुजी का नाम बताओ। देखे तो गुरुजी का नाम था खोजी जी। कौन से जी? खोजी जी। खोजी जी नंबर एक गुरुजी हुआ करते थे खोजी जी। नंबर दो हुआ करते थे चतुरदास जी। ध्यान रखना चतुरदास जी। तो ये चतुरदास जी अलग है, और एक चतुरदास जी आपके कौन है? नागौर के बुटाटी धाम का आपने नाम सुना होगा। हाँ, लकवे का एकदम सही और सटीक इलाज करने के लिए बुटाटी धाम नागौर जो प्रसिद्ध है, वह संत चतुरदास जी की जो धाम है वह आपके प्रसिद्ध है। हाँ, वह आपके लकवे के लिए प्रसिद्ध है। यह चतुरदास जी आपके कौन है? तो ये खोजी जी और चतुरदास जी, ये आपके राणा बाई के गुरुजी का नाम है। बिल्कुल ध्यान रखना। इनका जो तपस्या स्थल है वह तपस्या स्थल क्या कहलाता है? भौरा कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, तपस्या स्थल है। ध्यान रखना किसका तपस्या स्थल है? तो ये तपस्या स्थल पूछा जा रहा है किसका? ये आपके ध्यान रखना तपस्या स्थल है। तो ये तपस्या स्थल आपसे पूछा जाए, बताओ कहां पर? तपस्या स्थल क्या कहलाता है? तो ये भौरा कहलाता है। यानी कि आपके पूछा जाए राणा बाई का तपस्या स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो भौरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने एक और बिंदु बताता हूं आपको, क्या याद रखोगे? ये आप ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या कि राणा बाई की भक्ति, राणा बाई की भक्ति की भक्ति से
भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि स्वयं इनके सेवक के रूप में प्रकट हुए साहब। अच्छा, भगवान कृष्ण स्वयं इनके सेवक के रूप में प्रकट हुए। मैंने कहा आपको कि भगवान कृष्ण के लिए पानी भरा करते थे, इनके दास के रूप में कार्य किया करते थे। ऐसी ही महिला संत हुई आपकी कौन है? रानाबाई। ध्यान रखना, रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीराबाई भी कहा जाता है, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना। और आपके फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत 1627 को हरनावा गांव नागौर में समाधि ले लेती है कौन? आपके रानाबाई। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना भाई, बिल्कुल ये आप अच्छे से ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ। देखे भाई, फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ, कोई कंजूसाई नहीं करेगा, ईमानदारी से सभी साथी लाइक करोगे और एक बार सभी साथी अंतिम शेयर कर दो। देखे, हाँ फटाफट एक बार संख्या जो है 200 बार पहुंचा दो ना, फटाफट पहुंचा दो। देखे, आ जाओ नेक्स्ट बिंदु की बात करें। नेक्स्ट आपके सामने ये रही आपकी कौन सी बाई? रानाबाई नहीं है क्या? आ जाओ अपन वहां पर बात कर लेते हैं, इधर ही थोड़ा सा एक पेज बना लेते हैं। रानाबाई, रानाबाई के बारे में ध्यान रखना, ये रही आपकी कौन सी बाई? रानाबाई। रानाबाई के बारे में आप एक बात नोट लगा कर याद रखना। क्या याद रखोगे? नोट लगा कर क्या याद रखें गुरुजी? ध्यान रखना, रानाबाई को नोट लगा कर याद रखना। नोट रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहा जाता है। अच्छा गुरुजी, ये बात है क्या? हाँ, दूसरी मीराबाई कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है? तो वह आपके दूसरी मीराबाई कहा जाता है किसे? रानाबाई को कहा जाता है। तो फिर राजस्थान की मीरा तो आपको है ही है। हाँ, राजस्थान की आपके मीरा तो मीरा है ही पहले से ही। अरे मीरा जनबी कुड़की गांव रे माई सन 1498 ईस्वी में पिता रतन सिंह बाजोली ठिकाना नागौर के जागीरदार हुआ करते थे। माता वीर कौरी थी, जानते हो ना? दादाजी राव दूधा थे, भाई जयमल राठौड़ थे और पति भोजराज हुआ करते थे। आहा, ये बात है क्या गुरुजी? हाँ वही मीराबाई, लेकिन ये राजस्थान की दूसरी मीराबाई है। आप अगली बात इनके बारे में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? कि आप ध्यान रखना, इन्होंने क्या ली? समाधि ली साहब। अरे आपके इन्होंने क्या ली? समाधि ली। अच्छा, समाधि ली थी, कहां पर ली थी? समाधि ली भाई हरनावा गांव में। कहां पर ली? हरनावा गांव में ली थी। और हरनावा गांव तो आपके कहां पर पड़ता है? जिला नागौर में पड़ता है। अर्थात हरनावा गांव जिला नागौर में आपकी क्या ली इन्होंने? समाधि ली। अच्छा, समाधि ली थी, कब ली थी? तो ये आप ध्यान रखना, विक्रमी संवत 1652, विक्रमी संवत 1652 को समाधि ली। इस दिन ध्यान रखना, तिथि क्या थी? तो तिथि थी भाई फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी की बात करें, सॉरी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी की बात करें, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन आपकी क्या ली थी? आपके रानाबाई ने समाधि ली थी। यह बात आप अच्छे से नोट लगा कर याद रख लेना। एक बात को ध्यान रखना, रानाबाई का क्या भरता है? रानाबाई का मेला भरता है। ये मेला कब भरता है? तो ये आप ध्यान रखना, एक तो आपकी कब भरता है? भाद्रपद मास में, और दूसरा कब भरता है? तो माघ मास में। और ये आपके कौन सी पक्ष में? तो ये कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में भी आपकी कब है? तो त्रयोदशी व चतुर्दशी को आपको क्या लगता है? मेला लगता है। अर्थात भादुआ महीने में। सर जी लिंक क्या है टेलीग्राम की? अरे टेलीग्राम आप सर्च करो, सीधा तैयारी कर लो नाम से आप सर्च करोगे तो तैयारी कर लो, कोष्टक में राजस्थान नाम लिखा हुआ आपके जो ऑफिशियल अकाउंट मिले आपके, वह आप देख लेना, वह आपकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाँ, वहां पर आपके टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर यानी कि भाद्रपद और माघ कृष्ण त्रयोदशी व चतुर्दशी के दिन यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि रानाबाई की जानकारी, रानाबाई की जानकारी वाला ग्रंथ कौन सा है? तो ये जानकारी का ग्रंथ है। तो ये जानकारी का ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके ग्रंथ का नाम है भक्तिमयी महासती रानाबाई। नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है भक्तिमयी महासती रानाबाई। तो यह आपके रानाबाई नाम से आपकी क्या लिखा हुआ है? ग्रंथ लिखा हुआ है।
भक्तिमयी महासती रानाबाई। और यह जो ग्रंथ लिखा, ये ग्रंथ लिखा किसने था? तो इसके रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार थे विजय नाहर। कौन थे भाई? विजय नाहर थे। और ये विजय नाहर कहां से है? तो ये विजय नाहर आप ध्यान रखना कहां के हैं? जिला जयपुर के हैं भाई। जिला जयपुर के विजय नाहर ने इस ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रख लेना। हाँ बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ये जो आपके, हाँ ये जो आपके महिला संत है, ये महिला संत कौन सी हो गई? हाँ ये महिला संत हो गई, आपके ध्यान रखना। मजो आएगो शाह गुरु जी, वाह गोस्वामी मनीष भाई। हाँ बिल्कुल, नरहड़ पीर को बांगड़ का धनी कहा जाता है। हाँ मैंने बांगड़ का बताया है। अरे भाई बांगड़ और वागड़ में अंतर है। हाँ पता है ना आपको? बांगड़ का धनी तो कह दिया आपने नरहड़ के पीर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वागड़ का धनी संत माऊजी को कहा जाता है बेटा। वागड़ का धनी संत माऊजी को ही कहा जाता है, बांगड़ का धनी नरहड़ के पीर को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बहुत अंतर है बांगड़ और वागड़ में। हाँ बांगड़ में बे से बकरी वाला और वागड़ में वे से वन वाला, दोनों में अंतर है ना? हाँ बहुत अंतर होता है, छोटा छोटा ही तो अंतर होता है। हाँ तभी तो फिर एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है और आप गोला काला करके आ जाते हो और मन में बड़ा 100% कॉन्फिडेंस होता है कि ये क्वेश्चन तो मेरा 100% सही हो गया, लेकिन जब आंसर की मिलाते हो तो फिर मन में विचार करते हो ये तो सही था, गलत कैसे हो गया? हाँ ये गलत ऐसे ही होते हैं, इसलिए इन बातों पर विशेष फोकस रखे भाई। हाँ तो ये आपकी कौन सी बाई हो गई? ये आपकी कौन सी बाई हो गई? ये राना बाई हो गई। राना बाई के बाद अपन आगे बढ़ जाएं तो ये आपके सामने आई कौन सी? सगुण भक्ति परंपरा। बिल्कुल आज वैसे समय भी हो चुका है, अब अपन इस भक्ति परंपरा को शुरू करेंगे तो मजा नहीं आएगा भैया ना। कल इस भक्ति परंपरा को अपन शुरू करने वाले हैं। हाँ मजा तो अभी क्लास में, लेकिन कुछ कमी तो है। क्या कमी है बताओ? है क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो, बताओ देंगे। ओके बाय बाय सर जी, थैंक यू। है नहीं सर, शक्कर पीर बाबा को वागड़ का कहा जाता है। क्या कहा जाता है वागड़ का? शक्कर पीर बाबा को हाँ कर्नल टोड बाबा क्या कहा जाता है? कर्नल टोड बाबा ने अगर कुछ कह दिया तो स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, स्टेटमेंट बढ़ जाएगा ना। स्टेटमेंट नहीं बढ़ाना है भैया ना। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल भाई कुमार टाइगर, अगर किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर जिस दिन भरोसा करने लगे 100% मान के चलो कि आपने अपने जो सपने हैं उस सपनों को साकार होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखो आपको एक काम करना भाई, आप जब क्लास आपकी क्या हो जाती है, जब आपकी कंप्लीट क्लास हो जाती है उसके बाद देखो एक चीज आप अच्छे से ध्यान देना। एक तो ये रहा आपके सामने सीटी महोत्सव है। सीटी महोत्सव के लिए आपके बीच जो क्लास है ये 25 दिसंबर से अपन शुरू कर रहे हैं और इसमें सभी सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, हर एक विषय की क्लास रहेगी और अंतिम धार और अंतिम बार रहेगा। सभी साथी तैयारी कर लो, चैनल पर है, पूरे दिन जुड़े रहे। 25 तारीख से यह क्लासें आपके बीच दे धनाधन चलेगी। लगातार 13 दिन का ये महोत्सव रहेगा। जब तक सीटी का आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये क्लासें रहने वाली है। तो सभी साथी इन क्लासों से बिल्कुल भी ना चूक जाए, चूकना नहीं है भाई, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आपकी सीटी का 10+2 लेवल का जो ऑनलाइन आपका टेस्ट सीरीज है ना, ये टेस्ट सीरीज जिसमें फर्स्ट टेस्ट बिल्कुल फ्री रखा गया है और टोटल 11 टेस्ट सीरीज है आपके बीच में। मात्र 199 रुपए का चार्ज रखा गया है, आप परचेज कर सकते हैं। तैयारी कर लो, चैनल अपने ऐप पर जाकर। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर कॉल, इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हकीकत में भाई वाकई में अगर वास्तविकता में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक काम जरूर करना, आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करना। क्यों भाई टेस्ट सीरीज क्यों परचेज करें गुरुजी? हम फोकट में 199 रुपए क्यों लगाए? अरे आप फोकट में थोड़ी लगा रहे हो, आपने तैयारी की है ना, इतने दिन तैयारी की, आप नौकरी लगना चाहते हो ना। अगर आप नौकरी लगना चाहते हो तो आप एक काम जरूर कर ले, टेस्ट सीरीज आपकी अंतिम धार अंतिम बार होता है, अंतिम धाम ही टेस्ट सीरीज है। नौकरी लगना मतलब टेस्ट सीरीज निकालना। आप जितने पेपर सोल्व करोगे और जितनी आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, जितना आपके मन से डर जो है सीटी की पेपर का बाहर होगा, उतना जल्द आप नौकरी लगोगे। ये 100% मेरे से लिखवा लो, ये एक सार्वभौमिक सत्य बात है। हाँ यह एक सार्वभौमिक सत्य बात है भाई। तो टेस्ट सीरीज से बिल्कुल भी आप कतई कोताही ना करें और टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना कभी भी भूले ही ना।
टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े। और टेस्ट सीरीज कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 199 रुपए, बहुत छोटी सी रकम है। अगर आपने मेहनत के ये 200 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिए ना, तो आप मेहनत करना, आप जितने क्वेश्चन आप कर पाओ सटीक, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों के लिए आप एक अलग से रजिस्टर डाल लिया करें और उसमें उन क्वेश्चनों को नोट करें और उनके ऑप्शनों की व्याख्या करें। जैसे आपको टीचर्स करवाते हैं ना व्याख्या, वैसे खुद से निकालने की कोशिश करें, फिर देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। सिलेक्शन होगा, 100% होगा सिलेक्शन। हाँ, कैसे नहीं होगा? तो ज्यादा आपको क्या बताएं, आप तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पे जाएं और यह जो टेस्ट सीरीज है आसानी से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो आप इन नंबर पे कॉल कर लेना, इस पे व्हाट्सएप कर लेना। हाँ, अभी भी कुछ कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे पैसे हमने कोई करोड़ों रुपए नहीं है इसमें, हाँ 200 रुपए। और मैं कह रहा हूं आदमी को फोकट का जो माल मिलता है ना, उसकी कदर हो ना हो, लेकिन जेब से पैसे देकर अगर आपने कोई चीज ली है ना, हाँ उसकी कदर जरूर होगी। हाँ खैर कोई ना, बाकी सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, अपने बिल्कुल मेरी तरफ से मानते रहना। बाकी फिर अपन कल अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।